अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैथमेटिकली मेथड बाय एसएम यूसुफ इनकी बुक से एक्सरसाइज 10.10 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं हमें फाइंड द सीरीज सोल्यूशन, हमने सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी अराउंड द इंडिकेटेड ऑर्डिनरी पॉइंट, उस ऑर्डिनरी पॉइंट के अराउंड जो कि हमें दिया गया है, इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लेजेंडर्स इक्वेशन भी कहते हैं और ये एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट तौर पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये इसका हमने सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है इसके अराउंड। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, हम लिखेंगे लेट y इज़ इक्वल टू समीशन n ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी और सी एन, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ये वाला पॉइंट जिसके अराउंड होता है और इसकी पावर n। तो ये हमारे पास बनेगा y इज़ इक्वल टू समीशन n ज़ीरो से इन्फिनिटी और सी एन एक्स रेज टू पावर n। अब अगर आप इक्वेशन में देखें तो y डैश भी यूज़ हो रहा है, y डबल डैश भी। तो y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, अब y डैश की निकालनी हो तो y डैश इक्वल आएगा समीशन n जो है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी और सी एन कॉन्स्टेंट है। एक्स की पावर एन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर आगे नीचे, पावर में से एक कम हो गया तो ये आ गया। ठीक है, वाई डबल डैश आएगा हमारे पास समीशन एन जो है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी, एन भी कॉन्स्टेंट आ गया, सी एन भी कॉन्स्टेंट है, साइड पे आ गया। एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन का डेरिवेटिव लें तो पावर आगे नीचे, तो पावर से एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा एन माइनस टू। ठीक हो गया। अब हमारे पास वाई की वैल्यू भी आ गई, वाई डैश की भी आ गई, वाई डबल डैश की भी आ गई। अब इन सभी को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाय वाई डबल डैश है, तो ये आ जाएगा समीशन एन ज़ीरो से इन्फिनिटी एन माइनस वन सी एन और एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस टू। ठीक हो गया, और माइनस टू एक्स आएगा, माइनस टू एक्स और समीशन एन जो है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी और एन सी एन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन आ जाएगा, और आगे प्लस एम मल्टीप्लाई बाय एम प्लस वन और वाई की जगह पे हमारे पास आ जाएगा समीशन एन ज़ीरो से इन्फिनिटी और सी एन एक्स रेज़ टू पावर एन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब आगे देखें, 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी समीशन ज़ीरो से इन्फिनिटी और एन माइनस वन सी एन और एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस टू। जब माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस समीशन एन ज़ीरो से इन्फिनिटी एन माइनस वन सी एन और एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस टू। और जब इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये एक्स स्क्वायर जब साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ये भी एक्स की पावर है, जो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाया वो भी एक्स की पावर में होगा। तो बेसिस सेम हो तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं, तो ये प्लस टू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस टू समीशन एन ज़ीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा एन सी एन और एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन है, और जब इस एक्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, और प्लस आ जाएगा एम प्लस वन और ये आ जाएगा समीशन एन ज़ीरो से इन्फिनिटी और सी एन एक्स रेज़ टू पावर एन इक्वल टू ज़ीरो के आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे देखें कि ये चीज़ तो वैसे की वैसे ही रहेगी, यानी कि समीशन एन जो है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी और एन माइनस वन सी एन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस टू, और माइनस इसमें देखें तो ये समीशन एन ज़ीरो से इन्फिनिटी, ये इसके साथ कैंसिल आउट होकर पावर एन बन गई, ये इसके साथ कैंसिल आउट होकर पावर एन बन गई। यहाँ भी पावर एन है, यहाँ भी पावर एन है, यहाँ भी पावर एन है। ठीक हो गया। जब पावर सेम हो तो उसके बाद हम इंडेक्स पे बात करते हैं। तो इसका इंडेक्स यानी ये भी हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये भी लिमिट जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये भी जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो इन सभी की लिमिट और पावर को सेम कर देता हूँ। तो ये देखें कि ये हमारे पास नेगेटिव साइन भी कॉमन आ गया, तो बाकी हमारे पास बचेगा यहाँ से एन माइनस वन। ठीक है, और इसके साथ क्या है सी एन है, सही। और माइनस बाहर आ गया, ये प्लस हो जाएगा, प्लस टू एन सी एन हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम प्लस वन, और इसके साथ भी सी एन है। और देखें तो इनमें सभी के साथ एक्स की पावर एन थी, हमने कॉमन ले लिया और सभी की लिमिट सेम कर दी और माइनस एन कॉमन ले लिया। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई। अब देखें कि इसकी एक्स की पावर एन पावर है, यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस टू है, तो पहले पावर सेम करेंगे। तो अपनी मर्जी है कि इसको एन माइनस टू बना ले या इसको एन बना ले, तो इस सभी को चेंज करना पड़ना है। इससे ज़्यादा आसान ये है कि एन माइनस टू को एन बना लेते हैं। तो एन माइनस टू को एन बनाने के लिए हम कहेंगे रिप्लेस देखें, एन माइनस टू को हमने एन बनाना है, तो प्लस टू करूँगा तो माइनस टू से कैंसिल होकर एन आ जाएगा। तो मैं कहूँगा रिप्लेस एन को हमने रिप्लेस कर दिया बाय एन प्लस टू से। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा समीशन एन प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी, एन की जगह पे आ गया एन प्लस टू, एन की जगह एन प्लस टू और माइनस वन है साथ,
और ये सी एन प्लस टू आ जाएगा और साथ एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, एन प्लस टू और माइनस टू। ठीक है, समीशन ये चीज़ वैसे की वैसे ही रहेगी, एन ज़ीरो से इन्फिनिटी। और यहाँ पे देखें तो ये एन स्क्र माइनस एन हो जाएगा और ये प्लस टू एन लिखा हुआ है और इनका कोफिशिएंट सी एन मैं लैदा कर दूंगा और माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम प्लस वन और ये आ जाएगा सी एन और एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। आगे देखें कि ये उधर जाके माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो उधर जाकर माइनस तो आ जाएगा, समीशन एन इज इक्वल टू माइनस टू से इन्फिनिटी, ये आ गया एन प्लस टू, ये आ गया एन प्लस वन और ये आ गया सी एन प्लस टू, ये माइनस टू प्लस टू से कैंसिल होकर आ गया हमारे पास एक्स टेस्ट पावर एन माइनस समीशन एन जो है वो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी और ये हमारे पास आ जाएगा एन स्क्र और प्लस एन और इसमें से हमारे पास आ जाएगा सी एन और ये आ जाएगा माइनस एम एम प्लस वन और सी एन और ये बन गया एक्स टेस्ट पावर एम एन इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से देखें, अब पावर यहाँ भी एक्स की पावर एन है, पावर यहाँ भी एक्स की पावर एन है। जब पावर सेम हो जाए तो इंडेक्स यानी कि लिमिट को सेम बनाते हैं, तो यहाँ लिमिट माइनस टू से स्टार्ट हो रही है, यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। तो जो मैक्सिमम इंडेक्स होता है ना बड़ा, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखें ये ज़ीरो है ना, ये माइनस टू है, ये छोटा है तो छोटे को कन्वर्ट करेंगे बड़े वाले में। तो माइनस टू जो है वो पुट कर दूंगा, माइनस वन पुट कर दूंगा, ज़ीरो से स्टार्ट कर दूंगा। माइनस टू पुट किया तो माइनस टू प्लस टू ज़ीरो हो जाएगा, वन पुट किया माइनस वन पुट किया माइनस वन प्लस ज़ीरो प्लस वन, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। टू वाला बाकी माइनस टू से भी ज़ीरो आ गया, माइनस वन से पुट किया तो ज़ीरो आ जाएगा, बाकी ज़ीरो वाले से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, माइनस टू माइनस वन अब ज़ीरो वाले से स्टार्ट कर देता हूँ। एन प्लस टू, ये आ जाएगा एन प्लस वन और ये आ जाएगा सी एन प्लस टू और एक्स रेज टू पावर एन और माइनस समीशन एन ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी और यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्र प्लस एन और इसके साथ सी एन माइनस एम मल्टीप्लाई बाई एम प्लस वन और इसके साथ सी एन एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों की लिमिट भी सेम है, एक्स की पावर भी सेम है, तो इन सभी को एक में ले आऊँगा तो ये बनेगा एन ज़ीरो से इन्फिनिटी। ये हमारे पास बचेगा एन प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एन प्लस वन और सी एन प्लस टू और माइनस साइन ये बचेगा हमारे पास एन स्क्र प्लस एन और माइनस है एम मल्टीप्लाई बाई एम प्लस वन। ठीक है, और ये हमारे पास बनेगा और साथ एक्स टेस्ट पावर एन इक्वल टू ज़ीरो और इनके साथ सी एन भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो को ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर एन लिख सकता हूँ ना, तो मैं लिखूँगा बाय कंपेयरिंग। अब मैं कंपेयर करूँगा बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ मैं अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगा बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। एक्स रेज टू पावर एन के जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगा तो इसका कोफिशिएंट ये वाला सारा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन और ये आ जाएगा सी एन प्लस टू और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा माइनस एन स्क्र प्लस एन। ठीक है, इसके साथ सी एन। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम मल्टीप्लाई बाय एम प्लस वन और इसके साथ सी एन और इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये एन प्लस टू, ये एन प्लस वन और ये आ जाएगा सी एन प्लस टू और इक्वल टू ये उस तरफ जाकर प्लस का हो गया तो एन स्क्र प्लस एन और इसके साथ सी एन और ये इधर जाके माइनस का हो गया एम मल्टीप्लाई बाय एम प्लस वन और इसके साथ सी एन। तो ये सी एन प्लस टू की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो ये इक्वल आ जाएगी एन स्क्र प्लस एन और माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम प्लस वन और इन सभी के साथ सी एन दोनों को कॉमन कर देते हैं और डिवाइड आके होगा एन प्लस टू और एन प्लस वन और ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रेकरेंस रिलेशन है। अब इस रेकरेंस रिलेशन में हम एन की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और अपने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। तो देखें कि अब ये रेकरेंस रिलेशन हमारे पास कहाँ से आया, तो जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया एक्स की पावर एन के, तो यहाँ पे लिमिट ज़ीरो से स्टार्ट हो रही थी तो एन की वैल्यू भी ज़ीरो से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा फॉर एन की वैल्यू ज़ीरो, जब एन की वैल्यू ज़ीरो होगी हमारे पास तो ये बन जाएगा सी टू और इक्वल टू ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो ही और ये रहा अब माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम प्लस वन और ये आ जाएगा सी ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो पुट किया तो टू मल्टीप्लाई बाय वन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सी टू की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या आई माइनस वन बाई टू और एम मल्टीप्लाई बाय एम प्लस वन और साथ सी ज़ीरो आ गया। जब एन की वैल्यू हम पुट करेंगे कितनी वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी थ्री इज इक्वल टू वन पुट की वन स्क्र प्लस वन, वन प्लस वन टू हो गया और माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम प्लस वन हो गया और बटे में हमारे पास आ गया वन पुट की तो थ्री मल्टीप्लाई बाय टू आ गया और यहाँ पे आ गया सी वन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको रफ फॉर्मूले में थोड़ा सा बताऊँ, ठीक है, यहाँ पे हम रफ फॉर्मूले कर लेते हैं या नेगेटिव आप कह लें, ठीक है, जो मर्ज़ी आप इसको कह सकते हैं। तो ये देखें कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है टू माइनस एम स्क्र माइनस एम हो जाएगा, अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ तो एम स्क्र प्लस एम माइनस टू हो जाएगा और ये देखें कि यहाँ से एम स्क्र और प्लस टू एम माइनस एम और माइनस टू ये पेड़ बनाऊँगा यहाँ से तो ये बन जाएगा हमारे पास एम प्लस टू
एक ये वाला बन जाएगा और एक m-1 बन जाएगा, m-1 ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो इसको मैं लिखूँगा ऊपर माइनस मल्टीप्लाई बाय m-1 और m+2 और ये बन c1 और डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, अब n की वैल्यू जो है वो 2 पुट करूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा c4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 + 2 6, तो 6 माइनस ये माइनस m और m+1 और डिवाइड में हमारे पास आएगा 2 पुट किया था 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा और साथ 2 पुट किया था तो c2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें जिस तरह अब ये लिखा हुआ है 6 माइनस m² और माइनस m बन जाएगा, ये इसको लिखूंगा मैं माइनस साइन कॉमन लूँ तो बन जाएगा m² प्लस m-6 बन जाएगा और माइनस ये m² प्लस 3m माइनस 2m और -6 बन जाएगा, माइनस यहाँ से m+3 आ जाएगा एक और एक m-2 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी, देखें ऊपर बन जाएगा माइनस साइन m-2 मल्टीप्लाई बाय m+3 और साथ c2 और डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब आगे देखें इससे माइनस m-2 और m+3 और c2 की वैल्यू ये वाली है, तो c2 की वैल्यू हाँ जी ये वाली है, ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसकी वैल्यू क्या है, बटे में 2 है, बटे में 2 है और -m और m+1 और -m और फिर m+1 और साथ c0, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास बचेगा m मल्टीप्लाई बाय m+1 और आ जाएगा साथ m+m-2। ठीक है, ये वाला और m+3 और साथ c0 और डिवाइड में हमारे पास 4 3 और ये बटे में 2 है। ठीक है, 4 3 और 2 ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, जब 3 पुट करेंगे तो उस वक्त c5 की वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमारे पास c0 की वैल्यू c0 ही है, c1 की वैल्यू c1 ही है, c2 c3 c4 c5 की वैल्यू पुट करके हम अपना जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे n की वैल्यू अब हम पुट करने लगे हैं, कितनी 2 हो गई थी 3, तो फॉर n इज़ इक्वल टू 3, जब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा n5 इज़ इक्वल टू 3 पुट की 3 3 बार 9 प्लस 3 12 आ जाएगा 12 और ये माइनस m मल्टीप्लाई बाय m+1 और c3 आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 3 पुट किया तो 3 2 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में आ जाए दोबारा कि ऊपर हमारे पास क्या बनेगा 12 माइनस m² प्लस m बन जाएगा, माइनस m बन जाएगा, माइनस कॉमन लूँ तो बन जाएगा m² प्लस m-12 और यहाँ से देखूँ तो ये m² और प्लस 4m और -3m और -12, तो यहाँ से एक m+4 आ जाएगा और एक m-3 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी माइनस साइन और m-3 मल्टीप्लाई बाय m+4 और डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। अब ये साथ c3 लिखा हुआ है, तो c3 की वैल्यू ये वाली क्या आई थी, माइनस मल्टीप्लाई बाय m-1, तो इसकी वैल्यू मैं लिखने लगा हूँ माइनस m-1 और m+2 और साथ c1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना था c3 की वैल्यू ये वाली है और साथ बटे में 3 फैक्टोरियल था यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 था, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर आ जाएगा m-1, फिर आ जाएगा m+2, फिर आ जाएगा m-3, फिर आ जाएगा m+4 और साथ आ जाएगा c1 और बटे में हमारे पास देखें 5 4 3 2 हमारे पास 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, c5 की वैल्यू आई और इसी तरह सो ऑन ये चीज़ें चलती जाएंगी। ठीक है ना, सो ऑन। अब देखें कि मैं लिखूँगा नाउ हमारे पास हमने कहा था y किसके बराबर है, समीशन n 0 से इन्फिनिटी cn x रेज़्ड टू पावर n के इक्वल है, तो ये बन जाएगा c0 x की पावर 0 प्लस c1 x की पावर 1 प्लस c2 x² प्लस c3 x की पावर 3 प्लस c4 x की पावर 4 प्लस c5 x की पावर 5 प्लस सोन, ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें कि c0 वैसे का वैसे ही x की पावर 0 1 होती है, तो वो लिखें या ना लिखें, तो आ जाएगा c1x प्लस c2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो ये -1/2, तो ये माइनस m मल्टीप्लाई बाय m+1 और c0/2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस और साथ x² आएगा। ठीक है, और प्लस c3 की वैल्यू लिखने लगा हूँ, तो c3 की वैल्यू ये वाली है, ये वाली वैल्यू है c3 की। ठीक है, तो c3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन माइनस m मल्टीप्लाई बाय m-1, बल्कि माइनस तो है ही नहीं, बल्कि m तो है ही नहीं, m-1 m+2 और बटे में हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, साथ आ जाएगा c1। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास x रेज़्ड टू पावर 3 आएगा इसके साथ। c4 की वैल्यू देखें तो माइनस है, c4 की वैल्यू ये वाली है, तो माइनस बल्कि ये वाली है, c4 की वैल्यू ये वाली। ठीक है, तो ये प्लस m मल्टीप्लाई बाय
m+1 और m-2 और m+3 और साथ आ जाएगा C0 ओवर 4 फैक्टोरियल और x की पावर 4। C5 की वैल्यू पुट करूँ तो C5 की वैल्यू ये वाली है, C5 की वैल्यू ये है, तो ये हमारे पास आ जाएगी +m-1 और m+2 और m-3 और आ जाएगा m+4 ओवर 5 फैक्टोरियल और C1 x⁵5 और प्लस ऑन ये चीज़ें चलती जाएगी। अब देखें कि अब C0 वाली लैदा कर लें, दूसरी लैदा कर दें तो y किसके इक्वल आ जाएगा, C0 वाली लैदा कर लें, C0 कॉमन आ गया तो 1 प्लस C0 वाली और कौन कौन सी है, ये वाली है, तो 1 माइनस m मल्टीप्लाई बाय m+1 ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ आ जाएगा x², और C0 वाली ये वाली है तो प्लस m मल्टीप्लाई बाय m+1 मल्टीप्लाई बाय m-2 मल्टीप्लाई बाय m+3 ओवर 4 फैक्टोरियल और साथ आ जाएगा x⁴ और प्लस सोन ये चीज़ चलती जाएगी। और प्लस अब C1x वाली, तो C1x कॉमन लिया तो ये हमारे पास 1 और ये माइनस साइन है, 1 माइनस आ जाएगा m-1 m+2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और C1 भी बाहर चला गया, एक x भी बाहर चला गया, बाकी बचेगा x² और बाकी देखिए ये वाली है तो प्लस m-1 और m+2 और ये आ जाएगा साथ m-3 और साथ m+4 और C1 भी बाहर चला गया, एक पावर भी बाहर चले गई, x की पावर 4 बचेगी डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 फैक्टोरियल। तो बल्कि ये इसको रहने देते हैं, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे x³, यहाँ पे x⁵5 भी, ठीक है, जिस तरह मर्जी आप लिख लें और ये भी सोन चलती जाएगी और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, लेंथी क्वेश्चन था, लेजेंडरी इक्वेशन थी। नेक्स्ट अब हम मैथ्यू इक्वेशन करते हैं, यानी कि अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, इसको कहते हैं मैथ्यूज इक्वेशंस, मैथ्यूज इक्वेशन। अब बड़े स्टूडेंट हैं आप, जब टीचर लगेंगे तो बच्चों को ऐसे ही ना कहानी सुनाते जाइए कि ये मैथ लिखा हुआ है शुरू में तो मैं मैथमेटिक्स या मैथ का नाम जो है वो इस बंदे के नाम पे रखा गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए जी देखें, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले वही लेट वगैरह करेंगे, वाई किसके इक्वल आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वाई समीशन जो है वो n0 से इन्फिनिटी और ये आ जाएगा Cn x⁻x-0, तो वो x ही बन जाएगा, इसकी पावर n। वाई डैश किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन n0, लेट कर देते हैं ना, लेट, तो वाई डैश किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन n0 से लेके इन्फिनिटी और ये आ जाएगा n Cn x⁻n-1 और वाई डबल डैश किसके इक्वल आ जाएगा, दो दफ़ा डेरिवेटिव n0 से इन्फिनिटी n(n-1) Cn और x⁻n-2। इन सभी को 1 में पुट करेंगे तो इसको 1 का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 1 में पुट करेंगे तो 1 बिकम्स 1 बनेगी हमारे पास समीशन n0 से इन्फिनिटी और n(n-1) Cn x⁻n-2 आ जाएगा और प्लस अल्फ़ा लैदा वाई से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा वाई की वैल्यू आ जाएगी n0 से इन्फिनिटी और Cn x⁻n और प्लस बीटा और हमारे पास आ जाएगा cos 2x, ठीक है, और साथ इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, किसकी वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू, यानी कि समीशन n0 से लेकर इन्फिनिटी और Cn x⁻n=0, ठीक है। अगर इसमें देखें, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ना फोकस करिएगा कि यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ पे भी x की पावर n है, लेकिन यहाँ पे x की पावर n-2 है, तो इसको n बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि +2 कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा रिप्लेस n बाय n+2, ठीक है। तो जब n को n+2 से रिप्लेस करेंगे ये n+2 = 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ये n की जगह n+2 आ जाएगा, ये n+2 - 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये Cn+2 आ जाएगा और x⁻n+2 और -2 आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा अल्फ़ा समीशन n जो है वो 0 से इन्फिनिटी और ये आ जाएगा Cn x⁻n और प्लस बीटा। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास cos 2x, तो cos बीटा को देखिएगा हम कैसे लेके चलते हैं। सबसे पहले देखें कि अगर हम cos 2x को, cos x का जो हमारे पास फार्मूला होता है ना वो इक्वल होता है इवन वाले x की पावर्स, ठीक है, तो x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये हमारे पास x की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, x की पावर 6/6 फैक्टोरियल और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाती है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका, cos x का। अब इसी को यूज़ करते हुए ना हम यहाँ पे अब जुगाड़ नहीं बल्कि यहाँ पे अब हम x की जगह पे अगर 2x पुट कर दें तो cos 2x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये देखें तो 2x की पावर 0 जो कि 1 होगा और बटे 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, माइनस ये बन जाएगा
2 का स्क्वायर 2x होल स्क्वायर, ठीक है, 2x होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और प्लस 2x की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल और माइनस 2x होल पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास ये वैल्यू हम यहाँ पे अभी पुट करेंगे, अभी नहीं बल्कि अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले ना इस वाली चीज़ को लिख लेते हैं, ठीक है। तो समीशन n 0 से लेके इन्फिनिटी और ये हमारे पास आ जाएगा सी एन एक्स रेस्ट पावर n और कोज 2x आ जाएगा, कोज 2x, ठीक है। तो अब देखें इक्वल टू किसके है, 0 के। अब यहाँ से अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन n जो है वो -2 के इक्वल आ जाएगा वहाँ से इन्फिनिटी और ये आ जाएगा n+2 और आ जाएगा n+1 और ये हमारे पास आ जाएगा Cn+2 और एक्स टेस्ट पावर ये इसके साथ कैंसिल होकर n हो गया और प्लस अल्फ़ा समीशन n जो है वो 0 से इन्फिनिटी और यहाँ पे आ जाएगा Cn एक्स टेस्ट पावर n और प्लस बीटा। अब ये देखें, अब इसको अगर ओपन करें तो 0 पुट करेंगे C0 एक्स की पावर 0, C1 एक्स की पावर 1, C2 एक्स की पावर 2 वही चीज़ बनेगी। तो मैं ये C0 और प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स क्यूब और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब कोस 2x वाले की पुट करते हैं तो देखिए कोस 2x की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 और 4/2 1 की पावर देखें ना 2 की पावर 4 तो 4/2 तो मैं लिख देता हूँ 4/2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 के साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 की पावर 4 कितना होगा 2 बार 4 2 बार 8 और 2 बार 16 तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 हो जाएगा 16 और डिवाइड में अगर देखें 4 का मतलब क्या है 4 × 3 × 2 × 1 तो 4 4 बार 16 तो 1 बार 2 2 बार 4 तो ये 2/3 आ जाएगा। तो प्लस 2/3 हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 और मज़ीद आगे हम नहीं जाते, इतना ही ठीक है, ठीक है। और कोई जगह ही नहीं है हमारे पास, इतनी कैलकुलेशन कहाँ लेके जाएं, ठीक है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन हमें देते रहते हैं। यहाँ से देखें तो ये देखें ये हमें यहाँ इंडेक्स 0 है, यहाँ पे -2 है तो इसको भी 0 बनाने की कोशिश करेंगे। -2 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा, +1 पुट करूँगा तो वो भी हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि -2 पुट किया 0 आ गया, -1 पुट किया 0 आ गया, बाकी 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो समीशन n 0 से इन्फिनिटी, ये भी n 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ भी x पावर n है, x पावर n है तो समीशन इकट्ठी कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा n+2 × n+1 और Cn+2 और ये हमारे पास प्लस अल्फ़ा Cn आ जाएगा और इसमें x पावर n आ जाएगा और प्लस बीटा और ये चीज़ हमारे पास वैसे की वैसे ही रहेगी, क्या C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर और प्लस C3x क्यूब और प्लस ऑन ये चीज़ चलती रहेगी और ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन बाय 1 - 2x स्क्वायर प्लस 2/3x की पावर 4 और ये सोन चलती रहेगी, ठीक है, इक्वल टू किसके 0 के। अब हम यहाँ पे करेंगे कंपेयरिंग द coefficients on both sides we get। जब दोनों तरफ हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे ना तो उस वक्त देखें सबसे पहला कोफिशिएंट x की पावर 0, जब x की पावर 0 को कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो आएगा ना x की पावर 0, तो जब 0 रखूँगा तो ये हमारे पास 0 + 2 2 0 + 1 1 तो C 0 + 2 2 और प्लस अल्फ़ा और C 0 बन जाएगा और प्लस देखें बीटा मल्टीप्लाई बाय, अब x का कोफिशिएंट 0 है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो C0 x बन जाएगा, x की पावर 0 यानी कि इसके साथ भी x की पावर 0 है ना तो ये हमारे पास C0 x की पावर 0 आ जाएगा, बस एक ही कोफिशिएंट बनता है हमारे पास, ठीक है। बाकी इससे करेंगे स्क्वायर वाला बन जाएगा, इससे 4 वाला बन जाएगा, इससे 1 2 3 वाले तो ये एक ही बनता है, इक्वल टू आ जाएगा 0। और अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास C2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2C2 = -C0 और ये इधर जाकर माइनस बीटा 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो ऊपर माइनस कॉमन आ गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा और C0 और डिवाइडेड बाय ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई C2 की वैल्यू आई, किसकी C2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वाली चीज़ C2 की वैल्यू आ गई। अब देखें अब हम x की पावर 1 वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, n की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये बन जाएगा 2 + 1 3 और ये 1 + 1 2 बन जाएगा और ये 2 + 1 3 बन जाएगा C3 और प्लस अल्फ़ा C1 बन जाएगा और x की पावर 1 यानी कि इसका कोफिशिएंट होगा और प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें जब ये वाली चीज़ इस वाली से मल्टीप्लाई होगी तो पावर स्क्वायर इस वाली से मल्टीप्लाई होगी वो तो 0 वाला बन जाएगा ना जो कि हमने कंपेयर कर लिया, इससे मल्टीप्लाई होगा 2 वाला बन जाएगा, इससे 4 वाला बन जाएगा, तो वो सारा मैक्सिमम हो जा रहा है, हमें 1 वाला चाहिए। तो ये 1 वाला है, जब पहले से मल्टीप्लाई होगा तो 1 वाला ही आएगा यानी कि C1x, तो मैं लिखूँगा C1 अकेला, ठीक है।
और जब ये वाली चीज़ जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी पावर 3 बन जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होगी पावर 5 बन जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी पावर 2 बन जाएगी, तो सी वाला भी एक ही आ रहा है हमारे पास, इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि इस तरफ हमारे पास इस सभी कोफिशिएंट 0 हैं। ठीक है, तो यहाँ से C3 की अगर वैल्यू देखूँ तो ये आ जाएगा 6C3 इज इक्वल टू, ये भी उधर जाके माइनस अल्फ़ा C1 और माइनस बीटा C1 बन जाएगा, और ये हमारे पास C3 की वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन कॉमन आया तो बाकी बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा और साथ C1 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई अल्फ़ा। अब ये देखें, अब हम एक्स स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो जब 2 वैल्यू रखूँगा 2 + 2 4, 2 वैल्यू रखूँगा 2 + 1 3, और ये हमारे पास आ जाएगा C 2 + 2 4 और प्लस अल्फ़ा C2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ये। ठीक है, और प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए स्क्वायर वाला, जब ये C0 इस 2 वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये C0 ये जब इस 2 वाले से मल्टीप्लाई होगा तो फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -2C0 आ जाएगा, -2C0, एक ये वाली चीज़ आ गई। अब C1 जो है जब पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो C1 x ही आएगा, यानी कि x की पावर 1 होगी। जब दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा क्यूब हो जाएगी, ये भी नहीं बनता। अब ये दूसरे वाले को देखो, जब ये दूसरी वाली चीज़ पहली वाली से मल्टीप्लाई होगी ना, ये वाली इससे, तो फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, C2 होगा, तो प्लस C2। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ आ गई, और इक्वल टू 0, बस यही बनता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास 4 3 बार 12 12C4 और इज इक्वल टू, देखें तो माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास इस तरफ आके +2C2 बीटा हो जाएगा, और बाकी इनमें देखें तो माइनस अल्फ़ा C2 और माइनस बीटा C2 होगा। ठीक है, माइनस अल्फ़ा C2 और ये इधर आके हमारे पास माइनस बीटा C2, तो ये हमारे पास C4 इक्वल आ जाएगा 1/12, ये 12 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास 2C2 बीटा और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय C2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप C2 की वैल्यू देखें तो ये वाली C2 की वैल्यू है, तो जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा C0, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये 1 है ये 2 है, तो 2 आ जाएगा डिवाइड में, और ये C2 है और ये C0 है, तो C0 आ जाएगा। ठीक है ना, C2 की जगह पे वैल्यू पुट की है ना, तो ये हमारे पास चीज़ बन जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई, C4 की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप C5 की वैल्यू निकालें। अब वो C5 के नीचे ही वैल्यू निकालता हूँ, बल्कि इतनी बोल नहीं है, बल्कि एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, खैर है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन में थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं तो क्या जाता है। तो ये हम क्यूब वाले की निकाल लेते हैं। जब 3 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा, इसमें 3 पुट करूँगा तो इसको डायरेक्ट करता हूँ, 3 2 5 और 3 और 1 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 5 और प्लस अल्फ़ा C3 आ जाएगा, और प्लस बीटा। अब देखिएगा, अब पहले वाले को नहीं होता पहले वाला, अब इसको जब मैं 2 वाले से मल्टीप्लाई करूँगा -2C1 आ जाएगा, -2C1, तो -2C1 आ जाएगा एक तो, और इस 3 वाले को जब पहले से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 वाले को जब पहले से, तो ये हमारे पास आ जाएगा C3 बस, प्लस C3 आ जाएगा, और तो नहीं कोई बनता, तो और कोई भी नहीं बन रहा, 1 2 3 3 तक तो हो गया, हाँ जी बस सही है, यही बनता है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू 0, और यहाँ से 5 4 बार 20 20C5 की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये बीटा उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो +2C1 बीटा C1, और ये इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा C3 और माइनस बीटा C3। ठीक है, और यहाँ से ये आ जाएगा 20C5, 20 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 2 बीटा C1, 1/20 लिख देता हूँ ना, डिवाइड हो गया, और यहाँ से माइनस कॉमन नहीं हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय C3 आ जाएगा। अब C3 की वैल्यू पुट करता हूँ, न्यू पेज लेते हैं और उस पर हम इसको सोल्व करते हैं। न्यू पेज क्या लेना है, ये देखें, हाँ देसी जुगाड़, यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है देखें कि, हाँ जी, एक मिनट यहाँ तक ले आता हूँ ना, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए, हमारा सोल्यूशन भी पूरा हो। तो C5 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, C5 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/20, और यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा 2 बीटा C1 और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और C3 की वैल्यू क्या है, तो C3 की वैल्यू ये वाली है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ भी, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ भी है, ये स्क्वायर बन जाएगा, और साथ C1 है तो C1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये वाली चीज़ हमारे पास C5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नाउ हम क्या करेंगे, नाउ हमें पता है y किसके बराबर है, समीशन n 0 से इन्फिनिटी C1x रेज़्ड पावर n, यानी कि C0x पावर 0 प्लस C1x पावर 1 प्लस C2x स्क्वायर प्लस
C3x³ प्लस C4x⁴ प्लस C5x⁴ प्लस ऑन ये चीज़। तो वैल्यूज पुट करते हैं C0 ही x⁴ 1 होती है प्लस C1x वैसे ही प्लस C2 की वैल्यू क्या है, तो C2 की वैल्यू ये हम माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और साथ आ जाता है C0 और इसके साथ x⁴ 2 आ जाएगा। C3 की वैल्यू क्या है, तो C3 की वैल्यू ये वाली है, ठीक है, ये वाली C3 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और साथ C1 डिवाइडेड बाय 6 और साथ x³ आ जाएगा और प्लस C4 की वैल्यू क्या है, तो ये वाली C4 की वैल्यू है तो 1/12 और ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा C0 हाँ जी C0 और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और C0 आ जाएगा और x⁴ आ जाएगा और प्लस x⁵ ये वाली है तो 1/20 और आ जाएगा 2 बीटा C1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 और C1 और x⁵ आ जाएगा प्लस ऑन। आप चाहें तो C0 वाली इकट्ठी कर लें, ये है C0 वाली, ठीक है, C1 वाली इकट्ठी कर लें, ये है C1 वाली, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 9 की भी समझ आई होगी। किस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।